फिल्म खत्म होने के बाद जब थिएटर की लाइटें जलती हैं तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। ऑडियंस यहां दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ वो इमोशनल क्राउड है जो सिर्फ देशभक्ति के जज्बे और सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ पर सीटियां और तालियां बजाने आया है, और दूसरी तरफ वो क्रिटिकल दर्शक हैं जो हर सीन में लॉजिक, वीएफएक्स की बारीकियां और डायरेक्शन की गहराई ढूंढ रहे हैं। सवाल ये है कि आप खुद को किस तरफ पाते हैं। चलिए भावनाओं को किनारे रखकर जरा विस्तार से बात करते हैं फिल्म के उन पहलुओं पर जो इसे खास बनाते हैं, और उन पर भी जहां फिल्म मात खा जाती है। पॉजिटिव्स, जहां फिल्म दिल जीत लेती है। 1. सनी देओल माइनस फिल्म की असली जान। अगर इस फिल्म का कोई सबसे मजबूत खंभा है तो वो है सनी पाजी। उनके कंधे आज भी उतने ही चौड़े हैं जो पूरी फिल्म का बोझ उठा सकें। ओपनिंग सीन से लेकर इंटरवल के हाई वोल्टेज ब्लॉक तक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि आज भी थिएटर गूंज उठता है। हाँ, कुछ जगह उनके डायलॉग जरूरत से ज्यादा लाउड लग सकते हैं, लेकिन जब वो दहाड़ते हैं तो लॉजिक पीछे छूट जाता है और सिर्फ उनकी शख्सियत सामने रहती है। 2. म्यूजिक और देशभक्ति का वो पुराना जादू। फिल्म का म्यूजिक इसकी रीढ़ की हड्डी है। अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने पुराने क्लासिक टच को बरकरार रखा है और नए गानों को फिल्म की कहानी में खूबसूरती से पिरोया है। गाने जबरदस्ती ठूसे हुए नहीं लगते, बल्कि कहानी की गति को भावनात्मक सहारा देते हैं। 3. वरुण धवन माइनस इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज। ईमानदारी से कहूं तो उम्मीदें थोड़ी कम थीं, लेकिन वरुण धवन ने यहां सबको चौंका दिया है। एक सीरियस फौजी के रोल में वो काफी कंट्रोल्ड और मैच्योर नजर आए। उनके किरदार में वो गहराई दिखी जिसकी कमी उनके हालिया प्रोजेक्ट्स में खल रही थी। ये फिल्म उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। 4. मोना सिंह माइनस फिल्म का भावनात्मक केंद्र। एक फौजी की मां और पत्नी के रोल में मोना सिंह ने जान डाल दी है। उनके सीन फिल्म को वो रूह देते हैं जिसकी एक वॉर फिल्म को जरूरत होती है। जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो थिएटर में सन्नाटा पसर जाता है। उनकी परफॉर्मेंस बेहद रियल और दिल को छू लेने वाली है। नेगेटिव्स, जहां फिल्म की रफ्तार लड़खड़ा जाती है। 1. आहान शेट्टी की कमजोर कास्टिंग। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी आहान शेट्टी का किरदार साबित होता है। न तो उनकी बॉडी लैंग्वेज एक फौजी जैसी जमी, और न ही वो इमोशनल सीन्स में दर्शकों से जुड़ पाए। इतने पावरफुल बैकग्राउंड और सनी देओल जैसे दिग्गजों के बीच वो काफी फीके और बेअसर नजर आते हैं। 2. वीएफएक्स और तकनीकी खामियां। आज के दौर में जब दर्शक ग्लोबल सिनेमा देख रहे हैं, इस लेवल की फिल्म से बेहतर विजुअल्स की उम्मीद थी। खासकर क्लाइमैक्स के वॉर सीक्वेंस में लाइटिंग और स्पेशल इफेक्ट्स इतने कमजोर हैं कि नकलीपन साफ झलकता है। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई पुराना वीडियो गेम देख रहे हो। 3. फिल्म की लंबाई। 3 घंटे 20 मिनट का सफर। फिल्म की लंबाई इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। क्लाइमैक्स इतना लंबा खिंच जाता है कि एक पॉइंट के बाद स्क्रीन पर हो रहे धमाके और गोलियां अपना असर खोने लगती हैं। एडिटिंग टेबल पर अगर 20-25 मिनट कम किए जाते तो फिल्म और भी प्रभावशाली होती। 4. पुराने किरदारों के कैमियो। अगर आप बॉर्डर 1 के पुराने किरदारों के बड़े कैमियो की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो अपने अरमानों पर थोड़ा काबू रखें। ये बस एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जिसे सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए रखा गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अंतिम फैसला, देखें या नहीं। बॉर्डर 2 एक बैलेंसिंग एक्ट है, जहां एक तरफ सनी देओल और देशभक्ति का जज्बा फिल्म को अर्श पर ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ कमजोर वीएफएक्स और खिंची हुई लंबाई इसे जमीन पर लाने की कोशिश करती है। आपको थिएटर जाना चाहिए अगर आप सनी देओल के कट्टर फैन हैं, आप देशभक्ति से भरी इमोशनल कहानियों के शौकीन हैं, आप परिवार के साथ एक लार्जर दैन लाइफ सिनेमा एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइट स्क्रीन प्ले और हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स की तलाश में हैं तो अपनी उम्मीदें थोड़ी कम ही रखें। अब आपकी बारी। क्या आपने बॉर्डर 2 देख ली? अगर देख ली है तो कमेंट में ईमानदारी से बताइए कि आप कौन से वाले 50% में आते हैं, सनी पाजी का स्वैग या लॉजिक वाला दिमाग।